दोस्तों, अगर आप भी हैं थायराइड की समस्या से परेशान तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसा समाधान जिसे पाकर के आप अपनी थायराइड की बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से फार्मूले से। जी हाँ, आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो बताएंगे आपको कि आपको अगर थायराइड है, चाहे हाइपोथायराइड है चाहे हाइपरथायराइड है, उसके लिए क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और अगर आप लंबे समय से दवाई का सहारा ले रहे हैं, दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी बंद हो सकती है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के अंदर ये देखा गया है कि ये समस्या खासकर पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके पीछे का कारण क्या रहता है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर ये है कि ये फीमेल्स को इसलिए होता है क्योंकि थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ काम करता है, और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। फीमेल्स इमोशनली वीक होती है और ओवरथिंक करती है, और इमोशनली कहीं ना कहीं जो है इसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ने के कारण जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो थायराइड ग्लैंड के साथ में, और इसी कारण जो है या तो हाइपरथायरॉयडिज्म उसे होता है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म उसे होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मेन जो चीज़ है सोचने विचारने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा बीमारी आपको आएगी। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये देखा गया कि वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस फीमेल के अंदर ये देखा जाता है कि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, उनकी स्किन के ऊपर अनचाहे बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कारण रहता है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। तो जब मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारा जो खाना है, पाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं, है ना, उससे आगे जो और क्रियाएं होती है, तो जब ये डिस्टर्ब होती है तो हमारे सारे साइकिल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव भी उसमें शामिल होती है, और भी हमारे ग्लैंड्स शामिल होते हैं। तो इसी कारण जो है वो हमारे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाती है। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो हमारे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इससे हमारा डाइजेशन वीक भी होता है, वेट लॉस होता है या फिर वेट गेन होता है। वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो हम कुछ भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, है ना, बॉडी को भी लगेगा नहीं, या फिर ऐसा होगा इतना लेट साइकिल आपका होगा कि टॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर रहेंगे, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी वेट बढ़ेगा। पानी का भी अगर आप पानी भी पियोगे ना तो वो भी एकदम घी की तरह जो है वो आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। और जब हाइपर एक्टिविटी होगी थायराइड की तो मेटाबॉलिज्म ऐसा चलेगा कि आप कुछ भी खाओगे सब कुछ ही खा पाओगे। मतलब इतनी भूख लगेगी आपको कि कुछ मन करेगा कि अब सब कुछ ही निकल लूँ, मैं सब कुछ ही खा जाऊँ आज। तो ऐसा होगा कि अग्नि इतनी ज़्यादा प्रकोपित हो जाती है उस टाइम पे कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है उसमें भी। अब देखो, या तो कमी भी किसी चीज़ की जो है नुकसान पहुंचाती है, और अति भी किसी चीज़ की नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके के कारण ये क्या करता है, आपके और सिस्टम को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक हो गया है, ख़राब हो गया है, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है, और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक समस्या से और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको कंसीव करने में भी समस्या आती है। उस समय पर भी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको थायराइड के कारण ये समस्या आ रही है, जिससे कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में भी हमें बताएं कि क्या इसका भी ट्रीटमेंट है, इसका भी इलाज संभव है? बिल्कुल
सर बिल्कुल इसका इलाज संभव है, और जैसा मैंने कहा था कि इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं जो है वो मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है। तो जब आपको थायराइड होगा तो आपके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस की वजह से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होने के कारण कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, और इस चीज़ का इलाज बिल्कुल है। अगर आप थायराइड का जो है ट्रीटमेंट करते हो तो साथ साथ में जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सुधरती है। जैसे थायराइड में क्या होता है कि आपके थायराइड जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन रिलीज़ करता है ना, उसकी वजह से जो है इम्बैलेंस हो गया, ग्रंथि हाइपर एक्टिव हो गई। अब एक सिंपल एक प्लांट है, एक औषधि, ऐसी औषधि है जिससे आप थायराइड पे भी काम कर सकते हो, और थायराइड के कारण जो आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर बांझपन जैसी समस्या आ रही है तो इस चीज़ को भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो औषधि है वो इतनी सस्ती, इतनी आराम, नॉर्मल हमारे मार्केट में अवेलेबल भी है और हमारे घर के सामने भी नॉर्मल ही पाई जाती है, और इस औषधि का नाम है कचनार। तो डॉक्टर साहब, ये जो औषधि बताई आपने कचनार, इसका क्या फूल होता है, फल होता है, जड़ी बूटी यूज़ करनी है या पत्ता यूज़ करना है, तना यूज़ करना है, क्या यूज़ करना होता है इसका? कचनार जो है इसका पंचांग पूरा यूज़ कर सकते हैं आप, उसके सर से लेके पाँव तक, मतलब यानी कि उसके फूल से लेकर आप उसके जड़ तक उसका उपयोग कर सकते हो, और ये थायराइड में ही नहीं, ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स में काम कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने की क्या विधि क्या रहेगी? उसका अगर मान लेते हैं कि मेरे घर के सामने पार्क के अंदर अगर फूल लगा हुआ है या उसका पौधा लगा हुआ है तो उसको यूज़ कैसे करना है? इसका जो है वो फूल से लेके जड़ तक इसका उपयोग कर सकते हो आप। जैसे थायराइड के फूल का आप चूरन बना के उसको घी में भून के आप उपयोग कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोसेस एक्टिवेट होगा। भूख अगर नहीं लग रही है आपको तो अच्छे से भूख लगेगी, और अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो भी अग्नि की तीव्रता है उसको भी वो कंट्रोल करेगा। दूसरा, उसका फॉर्मुलेशन बन के आता है, उसका जो थायराइड के चूरन का है, गैस एसिडिटी में कचनार की छाल का आप प्रयोग कर सकते हो। कचनार की छाल का चूरन जो है वो बना के उसका 4 से 5 चम्मच गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हो। एक और महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन हमारे मार्केट में है काचनार गूगल के रूप में। तो काचनार का जो है वो गुगलू के साथ में कॉम्बिनेशन में काचनार गूगल की टैबलेट्स आती हैं, उसी टैबलेट्स का आप उपयोग कर सकते हो। ये आपके थायराइड की ग्रंथि की इनसफिशिएंसी को भी ठीक करेगी, आपके हाइपर बोथ थायराइडिज्म में काम आएंगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि इससे जो है वो बांझपन या फिर और जो दिक्कतें आ रही हैं और मेटाबॉलिक डिसबैलेंस की वजह से हार्मोनल जो इनसफिशिएंसी आ रही है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस को भी कंट्रोल करता है, और ये पीसीओडी और इन सब में भी ये चीज़ काम आती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये सभी समस्याएं तो बता दी, इसके साथ साथ में एक चीज़ देखी गई है कि जिसको थायराइड है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। तो उस वेट बढ़ने के कारण वो बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, वो बहुत सारे डाइट प्लान यूज़ करता है, बहुत सारी मेडिसिन्स का भी सहारा लेता है, लेकिन उसका वेट टस से मस नहीं होता। तो क्या आपकी इस जड़ी बूटी से उसका वेट भी कम होगा, या आपके पास कोई और ऐसी टेक्निक है जिससे कि उसके थायराइड कम होने के साथ साथ उसका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा? बहुत ही उसके अच्छा बारे में बताएं, क्योंकि मोटापा एक ऐसी महामारी है जो एक बीमारी के साथ में 10 बीमारियां साथ में लेके आता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपने पूछा। आपने कहा था कि जैसे वेट इम्बैलेंस होता है या फिर नॉर्मली मोटापा होता है, उसके लिए क्या करते हैं लोग, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप से ही फास्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हम ओवर फास्टिंग करते हैं ना, उससे भी मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होता है, और हमें ये पता नहीं चलता है कि हम कब खुद से ही अपने डॉक्टर बन रहे हैं और खुद से हम कुछ कर रहे हैं, तो उससे और नुकसान है। उससे ही आपको अगर ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि अगर आप ओवर फास्टिंग करके ये सब कुछ अपनी तरीके से कर रहे हैं तो उससे भी थायराइड आपको होता है। तो ये जो काचनार गूगल है, ये क्या करेगा, आपके इस पे भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ये मोटापे को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन आप जो ओवर फास्टिंग की वजह से जो चीज़ कर रहे हैं, जो डिसबैलेंस है, ये उसको भी कंट्रोल करेगा। थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। एक में वेट बढ़ता है और दूसरे में कम। तो क्या इसके लिए डाइट और मेडिसिन सेम रहती है? नहीं जी, मेडिसिन भी इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती है और डाइट तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहती है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और स्लो होने के कारण क्या होता है, आपको गरिष्ठ भोजन नहीं पचता
है ना। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही लघु पथ्य आहार खाना चाहिए, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी हो गई है ना, और फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, ये चीज़ें खानी है। और गरिष्ठ भोजन यानी कि जो हार्ड टू डाइजेस्टेबल है, लाइक नॉन वेज है ना, राजमा की दाल हो गई, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिव काम कर रहा है, तो बहुत भूख लगेगी। तो उस टाइम पे आपने ये चीज़ें खानी है, मतलब आपने राजमा की दाल हो गई या फिर चपाती, मल्टीग्रेन आटे की चपाती हो गई, चपाती खानी है लेकिन ग्लूटीन फ्री, है ना, ये चीज़ आप खा सकते हो। और इसके साथ में देखो, जो बाहर का खाना है, फैटी ऑयली, ये चीज़ें तो दोनों में ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो दोनों में ही नहीं खानी आपने। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसा कि आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि आप अगर हैं थायराइड की बीमारी से परेशान, तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, चाहे आपको हाइपोथायराइड है चाहे आपको हाइपरथायराइड है। इसके बारे में पूरी डिटेल डॉक्टर साहब ने साझा की है। कचनार गूगल के माध्यम से आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं से कचनार गूगल की उपलब्धता नहीं होती है, नहीं मिल पाता है, तो क्या माध्यम रहता है उसका, वो कहाँ से मिलती है दवाइयाँ? ये दवाइयाँ नॉर्मली मार्केट में भी मिल जाएगी, लेकिन हमारी संस्था में भी इसका बहुत ही उत्तम फॉर्मुलेशन है। और कचनार गूगल के साथ में भी, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो आपको एसोसिएटिव सिम्टम्स भी ऑब्वियसली होंगे, तो उसके लिए आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो और इसका इलाज आप ले सकते हो। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।